नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ओजोन परत के बारे में चर्चा करेंगे। ओजोन परत पर आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ओजोन परत एक ऐसा टॉपिक है जिससे अधिकांश एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, ओजोन परत की बात करूँ दोस्तों मैं, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल पाया जाता है। इस समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, उसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आए। पहला क्वेश्चन ये निकल के आया कि पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आया है कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है। ओजोन परत का कार्य ये होता है, जैसे कि मैंने अभी नीचे बताया, कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट वेव को रोकती है ये पृथ्वी पर आने से। अब मैं बताता हूँ आपको कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। तो 4-5 मंडल है दोस्तों, देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, ये अगर पृथ्वी है अपनी, तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल के दोस्तों जस्ट ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, समताप मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है दोस्तों आयन मंडल, और आयन मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है बाह्य मंडल। जैसे कि दोस्तों अगर ये पृथ्वी है, मैं बात करूँ ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर यह क्षोभ मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, फिर ये मध्य मंडल पाया जाता है, फिर ये आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल से जो बाहर वाला जो एरिया है वो बाह्य मंडल हो गया। सॉरी एक मिनट, दोबारा देखते हैं। ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, उसके ऊपर क्षोभ मंडल हो गया, फिर ये समताप मंडल हो गया, फिर समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल हो गया, फिर ये आयन मंडल हो गया, और फिर ये बाह्य मंडल हो गया। ठीक है, ये बाह्य मंडल हो गया। मैं बात करता हूँ समताप मंडल की। दोस्तों, ये पृथ्वी हो गई, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पृथ्वी पर आने वाली, जैसे कि ये कोई सूर्य है, इस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत रोक लेती है, और पृथ्वी पर होने वाले, कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधों के नुकसान को रोकती है। मैं आगे बताऊंगा एक एक चीज़ कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के क्या नुकसान है, ओजोन परत होने का क्या फ़ायदा है। तो देखते आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ओजोन क्या है। एक मिनट, कि ओजोन क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, ओजोन होता है, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। यह एक प्रकार की वायुमंडलीय गैस है, और ऑक्सीजन का एक प्रकार है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं। अगर ये इसके पास ऑक्सीजन के पास एक अणु ऑक्सीजन का एक और अणु मिल जाए तो ये ओजोन का निर्माण कर लेती है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि ओजोन का निर्माण किस तरीके से होता है। पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ओजोन का रंग होता है वो हल्का नीला होता है। कौन सा होता है दोस्तों? हल्का नीला होता है। और यह पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहलाता है। जो कि मैंने बताया था कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन परत होती है वो रोक लेती है, और ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती, क्योंकि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के बहुत सारे नुकसान हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, ये कोई सूर्य है,
ठीक है, और सूर्य से ये कोई पराबैंगनी किरणें आ रही है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें आ रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ये पराबैंगनी किरणें क्या करती है, इस ऑक्सीजन के दो अणुओं को मुक्त अवस्था में अलग अलग तोड़ देती है। अलग अलग तोड़ देती है तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के किसी अन्य अणुओं से साझा करके ये ओजोन का निर्माण करती है। इसी प्रकार दोस्तों यह होगा कि ऑक्सीजन के दोनों अणुओं को तोड़ दिया और ये क्या करते हैं, अन्य ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से साझा करके ओजोन परत का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्सीजन के तीन अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है दोस्तों ओजोन बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ओजोन का निर्माण आपको समझ में आया। क्या होता है कि सूर्य से जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती है उन वो क्या करती है, ऑक्सीजन के दो अणुओं को, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं इनको अलग अलग भागों में बांट देती है और वो ऑक्सीजन के अणु क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अन्य अणुओं के साथ मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन के अन्य अणुओं के साथ साझा कर लेते हैं और ओजोन का निर्माण कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन के तीन अणु जुड़ जाएंगे तो दोस्तों ओजोन का निर्माण होता है, जिसे मैंने बताया था कि ओजोन में ऑक्सीजन के तीन अणु होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण इकाई है ओजोन परत का मापन। दोस्तों इसकी जो ओजोन की जो इकाई होती है, ओजोन परत की इकाई होती है वो होती है डॉप्सन, और इसका मापक यंत्र होता है वो होता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। सामान्यतः ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो होती है 300 डेसिबल से लेकर के 600 डेसिबल, ठीक है, 300 डेसिबल से लेकर के 600 डेसिबल। और एक डॉप्सन बराबर कितना होता है, तो एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। आगे देखिए, ओजोन परत का नुकसान क्या है। दोस्तों ओजोन परत का जो नुकसान है वो देखते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है ओजोन परत के जो नुकसान का वो है मानवीय क्रियाएं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो रासायनिक केमिकल अभिक्रिया हो, रिएक्शन हो, ठीक है। तो इन मानवीय जो रिएक्शन होती हैं दोस्तों इनके कारण ही ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल, मानवीय क्रियाकलापों में वायुमंडल की कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है। कहने का मतलब मानव के द्वारा ऐसा रिएक्शन, ऐसी क्रियाएं की जा रही है जो कि ओजोन परत, जो वायुमंडल में ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा रही है जो कि आगे जाके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में जिम्मेदार जो पदार्थ है वो कौन है, जो कि सबसे जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदार्थ है, जो कि सबसे जिम्मेदार पदार्थ है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFC भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, CFC भी कहते हैं। CFC का मतलब क्या होता है, इसका निर्माण दोस्तों क्लोरीन से, फ्लोरीन से और कार्बन से होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसका जो व्यापारिक नाम है या फिर इसे फ्रियोन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, फ्रियोन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो मुख्य बातें हैं ये और बता देता हूँ। ओजोन छिद्र का पहली बार पता 1985 में कब लगा था, 1985 में तीन वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक का नाम था फोरमैन, एक का नाम था गार्डिनर और एक का नाम था सैकलिन। इन्होंने लगाया था। कब लगाया था दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कब लगाया था, 1985 में। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन तथा ब्रोमीन का एक परमाणु और ओजोन के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों क्लोरीन और ब्रोमीन का जो एक परमाणु होता है वो ओजोन के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट करता है। तो हो सकता है, देख आप समझ सकते हो दोस्तों कि क्लोरीन और ब्रोमीन का एक परमाणु कितना खतरनाक होता है, जो कि ओजोन के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत होती है क्लोरीन और ब्रोमीन का एक परमाणु में। अब दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन का जो उपयोग है कहाँ पर लिया जाता है। मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है वो क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका उपयोग कहाँ कौन कौन सी जगह पर किया जाता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर, जो कि सबके घरों में आसानी से मिल जाती है। एयर कंडीशनर, ये भी सबके घरों में आसानी से मिल जाती है। फोम, कहाँ पे तो किया जाता है दोस्तों, फोम। प्लास्टिक निर्माण में भी किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, और आग बुझाने वाले कारकों में भी किया जाता है। आगे देखिए, ओजोन परत नुकसान के दुष्प्रभाव क्या क्या है। अब दोस्तों अगर ओजोन परत को अगर अपन नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या है, तो वो देखिए कि एक तो अगर ओजोन परत नहीं होगी, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकेगी, तो क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखिए, त्वचा पर कैंसर होगा, बीमारी होगी मानव को, श्वसन रोग हो सकता है, अल्सर हो सकता है,
मोतियाबिंद हो सकता है। पेड़ साथ ही साथ में मानव के साथ में पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। भाई जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है ये पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो अब आया आपको समझ में कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है वो उसको ओजोन परत रोकती है, और ओजोन परत पृथ्वी पर मानव के जीवन को बचाती है। कह सकते हैं कि मानव के जीवन को बचाती है। और इसके दुष्प्रभाव आपने देखे कि त्वचा पर कैंसर हो सकता है, श्वसन रोग हो सकता है, अल्सर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकती है, पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ में जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक हो सकती है। आगे देखिए, अब ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कुछ प्रयास किए थे दोस्तों। सबसे पहले 1981 में, मैं बताऊं आपको कि 1981 में पहली बार ओजोन के नुकसान पर बात की गई थी। ओजोन के संरक्षण, ओजोन की परत को बचाने के लिए सबसे पहले 1981 में बात की गई थी। उसके बाद में 1985 में एक वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें बात की गई थी। उसके बाद में दोस्तों जो कि सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इस सबसे महत्वपूर्ण संधि है, उसके बारे में बात करूं तो 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। क्या है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, इसमें 33 देशों ने भाग लिया था। 33 देशों ने भाग भी लिया था और इन पर हस्ताक्षर भी किया था दोस्तों। आगे देखिए, इसी ही दिन से, इस 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसी ही के दिन से 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अधिकांश एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, 1990 में एक मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि सभी देशों ने, 1990 की बात है, उन्होंने अनुमान लगाया था, उन्होंने विचार किया था कि सन 2000 तक हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों पर प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे कि हमारे जो ओजोन परत है उसको नुकसान होने से बचे, ओजोन परत नष्ट होने से बचे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ओजोन परत को बचाना चाहिए। ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ जितने भी मैंने ये टॉपिक बताए, जितने भी मैंने ये चीज़ें बताई आपको, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अधिकांश एग्जाम में पूछी जा सकती हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।